4500 साल पुराना कंकाल आर्यों का था या आदिवासियों का? आज की स्टोरी में हम इसी के सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। राखीगढ़ी में साल 1963 में पहली बार खुदाई शुरू हुई, यानी आज से तकरीबन 62 साल पहले। राखीगढ़ी के 900 एकड़ के इलाके में लगभग 60 टीले हैं। उसमें साल 1963 से लगातार खुदाई चल रही है। इसमें खास तौर से 1997 के साल के बाद इसमें तेजी आई, जब एएसआई ने पहली बार तेजी से खुदाई करना शुरू किया। इसके बाद साल 2011 से 16 के दौर में पुणे का जो डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी है, वहां के डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में वहां पर खुदाई हुई और उसके बाद साल 2021 से फिर से एक बार एएसआई वहां पर खुदाई कर रहा है। तो साल 2016 तक वहां पर 61 कंकाल मिले और इन्हीं कंकालों में से एक कंकाल की जांच में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने इस सवाल का जवाब दिया कि 4500 साल पुराने कंकाल किसका था, आर्यों का या आदिवासियों का। इस सवाल का जवाब आप गौर से पूरा वीडियो देखिएगा और उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप 5 मिनट बस साथ में बने रहिएगा, तमाम आखिर तमाम तक। सेल जनरल में प्रकाशित एक शोध पत्र का, जिसमें 4 लोगों की टीम ने शोध किया है। इसमें 4 लोग कौन है आपको जानना जरूरी है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के उसके 2 लोग शामिल है। इसमें जो राखीगढ़ी में खुदाई करने वाले डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल के प्रोफेसर डॉक्टर वसंत शिंदे हैं, लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान जो संस्थान है वहां के नीरज राय है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वीएम नरसिम्हन और डेविड राइक शामिल है। रिसर्च में क्या बताया गया है? साल 2019 में ये रिसर्च प्रकाशित हुआ सेल जनरल में, आप भी जाकर देख सकते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि राखीगढ़ में जो नीरज राय, जिनका हमने जिक्र किया, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है उसके वहां पर रिसर्च साइंटिस्ट है नीरज राय। फिर उसके बाद हमने ये रिसर्च जब पढ़ा सेल जनरल में, उसके बाद हमने खुद नीरज राय साहब से बात की। नीरज राय साहब ने हमको फोन पर बताया कि राखीगढ़ी से मिले कंकाल का डीएनए दक्षिण भारत की आदिवासी लोगों के डीएनए से काफी हद तक मेल खाता है और उत्तर भारतीय लोगों के डीएनए से बहुत कम मेल खाता है। उन्होंने ये भी बताया। जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब ये है कि कंकाल का डीएनए से पता चला कि 4500 साल पहले राखीगढ़ी में जो रहने वाले लोग थे उनका प्राचीन दक्षिण भारतीय आदिवासी आबादी से नजदीकी संबंध था। उनमें स्टेपी यानी आर्य यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में रहने वाले लोगों के जीन नहीं पाए गए हैं। ये सब इस रिसर्च से पता चला है और ये रिसर्च हुई है 4500 साल पुराना कंकाल जो हरियाणा के राखीगढ़ी में साल 2011 से 16 की खुदाई के दौरान मिला। इसके साथ ही मैं कुछ और आपको रिपोर्ट बताऊंगा। साल 2018 में इंडिया टुडे मैगजीन है, उसमें छपी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें भी यही जिक्र किया गया है। वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि इसका जो डीएनए दक्षिण भारत की जनजातीय आबादी से काफी हद तक मेल खाता है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी यानी दक्षिण भारत की जनजातीय आबादी से काफी हद तक मेल खाता है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कोई द्रविड़ भाषा बोलते थे। हालांकि कुल मिला के इस रिसर्च से जो बात समझ में आती है वो ये कि जो 4500 साल पहले जो वहां पर लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके जो कंकाल से डीएनए मिला है वो दक्षिण भारत की जनजातीय आबादी से ज्यादा मैच करता है, उत्तर भारतीय लोगों से कम मैच करता है। और तमाम रिसर्चेस में बताया गया है। इन सारी रिसर्च को बताने के बाद एक जो आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक शख्स का कंकाल मिला है, उसके जीनोम से विश्लेषण करने के बाद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हालांकि मिला एक ही डीएनए है, उससे ये अंदाजा लगा है। जो अभी तक अन्य में से अगर डीएनए मिलता है तो ज्यादा विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि क्या 4500 साल पहले भी विविधता भरी संस्कृति थी या फिर एक तरीके जो जनजातीय आबादी जो ऐसा माना जाता है जो मूल निवासी इस देश के वही लोग वहां पर रहते थे। तो अभी तक के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ एक बार फिर से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।